हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हितेश वर्मा आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर जो आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए, इस चैप्टर के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन अभी तक आपने उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप लोग आसानी से जाकर उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 4 क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 4 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं। ठीक है, अगर आप पेपर 2018, 19 और आप लोग 22 का उठाओगे तो आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे जो आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। और एक क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट है बोर्ड में 70 नंबर की तैयारी आपकी हो जाए, मतलब कि 70 में 70, अगर बोर्ड एग्जाम में जो 70 नंबर का पेपर आता है इसमें आप 70 में 70 नंबर का पेपर करके आएँ, इसके बाद कितना भी नंबर आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप 70 में 70 नंबर करके आएँ। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है लास्ट तक। यहाँ पर मैं आपकी 70 में 70 की तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति के हम 4 क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसके बाद आप लोग इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको इनका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। ठीक है, फिर इसका बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी का है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी, यानी कि 25 मीटर की दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में हैं, उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं आपको जब डायग्राम समझाऊंगा, इसकी जो मैं थ्योरी लिखूंगा, थ्योरी जो आपको डायग्राम के बेस पर मैं लिखूंगा, तब जाकर आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको क्या दे दिया गया, मीनार दे दी गई। ठीक है, तो एक हम लोग कोई मीनार लेंगे। ठीक है, और उसके मीनार, अब देखिए कोई मीनार होगी जहाँ पर वो खड़ी होगी, उसका कोई आधार होगा, कोई बेस होगा। तो जहां पर वो खड़ी होगी ना, उसके आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर, यानी एक बिंदु होगा 100 मीटर की दूरी पर और एक दूसरा बिंदु होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं। ऐसी क्या गलती करते हैं वो चीज़ मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिए 3 स्टार। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 स्टार क्वेश्चन आता है, कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार आप लोग दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप इस प्रश्न को करेंगे कैसे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर कोई, यानी कि 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर समतल पर दो बिंदु स्थित हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मीनार बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक मीनार, ठीक है, देखिए मैंने एक मीनार बना ली। ठीक है, अब देखिए कोई आपकी एक मीनार है, अच्छे समझ लेना, एक ये मीनार है। अब हम अगर इस मीनार की वो मान लेते हैं कि ए बी कोई मीनार है हमारी। ठीक है, कोई ए बी मीनार है। अब अगर हम इसकी ऊंचाई को h मान लें, क्योंकि भाई साहब हमको ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी ही है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें, तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जिस भी चीज़ की आपको ज्ञात करने को कहे उसको आप लोग सिंपल से कुछ ना कुछ मान लो। ठीक है, तो मैंने इसको h मान लिया। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर समतल पर, यानी जो 25 मीटर की दूरी पर जो दो बिंदु हैं, एक तो आपका ए बिंदु है और एक आपका जो दूसरा बी बिंदु है। ये जो दोनों ही बिंदु है, एक तो आपका 100 मीटर की दूरी पर है और एक आपका 25 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो पहला वाला जो बिंदु मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ। पहला वाला बिंदु यहाँ से आपका 100 मीटर की दूरी पर है, जिसको मैं मान लेता हूँ एम। ठीक है, जिसको मैं एम मान लेता हूँ। दूसरा बिंदु आपका कहीं यहाँ पर है ये, जिसको मैं मान लेता हूँ एन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाला जो बिंदु है ये आपसे 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और मैं मीटर यहाँ लिख दे रहा हूँ। और दूसरा वाला जो बिंदु है ये आपसे 25 मीटर की दूरी पर है। अगर मैं यहाँ पर इसको बी मान रहा हूँ, इसको बी, तो बी बिंदु से एन बिंदु के बीच की दूरी 25 मीटर है। ठीक है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आप लोग इस प्रकार का एक बना लेंगे डायग्राम, और अगर आप चाहते तो इसको यहाँ बढ़ा लीजिएगा, इसको बढ़ा लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर यहाँ पर बड़ा होगा और 25 मीटर यहाँ थोड़ी सी दूरी छोटी होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये डायग्राम आपको। अब हमसे इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर समतल पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं। ठीक है, दो बिंदु एक सीधी रेखा में है। देखिए सीधी रेखा में है ये बिंदु, तो ये दोनों ही सीधी रेखा में बिंदु हैं। और ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, एक तो 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और एक 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये एक सीधी रेखा में, इसके बाद प्रश्न हमसे कह रहा है कि उन पर से, यानी कि इन दोनों ही बिंदुओं से,
इन दोनों ही बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे उन्नयन कोण कैसा होता है, नीचे से जब हम लोग ऊपर किसी चीज़ को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो मतलब कि यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं और यहाँ से हम इस बिंदु से हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है ना, ये कोण देख लेना आप लोग, ये कोण एंड ये कोण। तो भाई साहब ये दोनों ही कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। देखिए पूरक कोण का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है पूरक कोण का। पूरक कोण, देखिए पूरक कोण का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई साहब अगर कोई एक मान लेते कोई कोण ए है और कोई एक कोण बी है, तो पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों ही कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो अगर हम लोग एक को थीटा मान लें, अगर मैं एक को थीटा मान लेता हूं और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कोण बी ही रहने वाला है, तो यहाँ से अगर हम एक को थीटा मान रहे हैं, जिसको मैंने ए को क्या माना है, थीटा माना है, तो हमारा अगर जो कोण बी निकल के आएगा कितना निकलेगा, 90 माइनस थीटा, यही निकलेगा ना, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एम को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है, एम को मैं थीटा मान ले रहा हूँ और इस प्रकार से एम को मैंने थीटा माना, तो इस प्रकार से जो ये हमारा कोण बनेगा, ये वाला, ये हमारा बनेगा 90 माइनस का थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये कोण कितना बनेगा हमारा, 90 माइनस का थीटा बनेगा। अच्छा, अब आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से समझना, इसका जो माना लिखेंगे, माना वो आपको ध्यान से समझना है एकदम। तो देखिए यहाँ पर हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। अब इसका माना लिखने जा रहे हैं। तो देखिए माना आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, माना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया मैंने क्योंकि मैंने ये माना यहीं पर लिखा है। अब इस माना को आप लोग समझना। माना मैंने लिखा कि माना कि पी क्यू एक मीनार है, जैसा कि आपको दे रखा है इस पूरे ही डायग्राम में कि पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मैंने एच मानी थी, तो मैंने मान दिया कि इसकी ऊंचाई एच है। इसके बाद देखिए इसके आधार से 100 मीटर व 25 मीटर दूरी पर, अब देखिए यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु यम है, अब यहाँ से 25 मीटर की दूरी पर बिंदु एन है। तो मैंने यहाँ पर वो लिखा नहीं है, आप मत लिख लीजिएगा, ज़्यादा ना लिखिए, थोड़ा सा लिखिए लेकिन सटीक लिखिए। अब देखिए 100 मीटर व 25 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के, अब मैंने ये नहीं लिखा, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि मीनार के, यानी कि मीनार के बिंदुओं से, मतलब कि जो दो बिंदु हैं उनके बिंदुओं से जो कोण बनेंगे उन्नयन कोण कोटि पूरक है। तो मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि दोनों बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं। अर्थात आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ए एम बी, ये देखिए कोण ए एम बी, कोण ए एम बी, देखिए कोण ए एम बी, ये आपका कौन सा कोण है, थीटा। अगर मैंने इसको मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये कोण बनेगा ए एन बी, तो ये मैंने आपको यहाँ पर रफली बताया था आपको ए एन बी, वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर नीचे बताई थी, आपका हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। तो यहाँ से आपको ये दो कोण प्राप्त हो गए, दो उन्नयन कोण आपको प्राप्त हो गए। अब सिंपल से मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे उनका बेसिक पता है ना, तो फिर आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो देखिए सबसे पहले मुझको एच ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो देखिए सबसे पहले मुझको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए मैं इस त्रिभुज का यूज लेने वाला हूँ। आप चाहे तो इसको पहले ले सकते हैं या फिर इसको पहले ले सकते हैं, मैं इसको ले रहा हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाला ले रहा हूँ ए एम बी, समकोण त्रिभुज ए एम बी में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका कोण जो है ना बी, ये 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। तो देखिए आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है लंब बटे आधार, मुझको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, मुझको करना नहीं पता है, तो इसलिए मैं टेन थीटा का फार्मूला लगाने वाला हूँ, क्योंकि टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे आधार, मुझको आधार पता है और लंब मुझे ज्ञात करना है, तो इसलिए मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ टेन थीटा का। जो टेन थीटा का फार्मूला होता है क्या होता है, टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, ठीक है, सभी को पता है कि लंब बटे में आधार होता है। तो देखिए टेन थीटा, अब थीटा की जगह मैं क्या लेने वाला हूँ, एज इट इज थीटा रहने वाला, तो टेन थीटा बराबर में लंब बराबर में आपका एच हो जाएगा, एंड आपका यहाँ से आधार क्या हो जाएगा, आपको पता है 100 मीटर, क्योंकि आपका 100 दे रखा था। अब देखिएगा यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा आपका, जो समीकरण मैं दूसरी बनाऊंगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो दूसरा लेने वाला हूँ समकोण त्रिभुज, उसको देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज। अब मैं कौन सा त्रिभुज लेने वाला हूं, तो त्रिभुज लेने वाला हूं ए बी एन, तो मैं त्रिभुज इस बार लेने वाला हूं ए बी, एक मिनट, ए बी एन, इसका मैं यूज लेने वाला हूं, ठीक है, इस त्रिभुज का। तो देखिए इस त्रिभुज में भी वही फार्मूला लगेगा आपका टेन थीटा वाला,
टेन थीटा, इस बार देखिए थीटा आपका कितना है 90 माइनस थीटा है, और कितना है 90 माइनस थीटा, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 90 माइनस का थीटा। अब देखिए लंब यहाँ पर आपका यही रहने वाला है, लेकिन आधार यहाँ चेंज होकर 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 मीटर दे रखा था। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो देखिए फार्मूला आपको मैंने बेसिक में समझाया था कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर में आपका क्या होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक में समझाई थी, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बगल में लिख लेना, जब आप आंसर करेंगे एग्जाम में तो आपको बगल में ऐसे लिख लेना है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका बदल के यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा बराबर में h/25, ठीक है, h/25। आप इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा, तो समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण आपकी एक थी टेन थीटा। अब देखिए इसका गुणा हम लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में h/100 इंटू h/25। देखिएगा आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि कॉट थीटा बराबर में होता है 1/10 थीटा, तो मैं आपको वहीं लेने वाला हूँ यहाँ पर, और टेन थीटा बराबर में होता है 1/cot थीटा, तो मैं कॉट थीटा को चेंज कर रहा हूँ 1/10 थीटा में। आप चाहे तो टेन थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो h² बटे में आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए h² बटे में इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 2500 यहाँ से, ठीक है, 2500 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका बचेगा कि यहाँ से 1/1 = h² बराबर में 2500, ठीक है, बचेगा। अब देखिए 2500 को आप क्या करेंगे, इधर साइड भेज देंगे तो 2500 आ जाएगा, इधर h² आ जाएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, h² को इधर ले आइए तो h² बराबर में 2500 हो जाएगा। अब आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से h बराबर आपका निकलेगा यहाँ से √2500, ठीक है, और जब आप 2500 को बाहर निकालेंगे तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा 10 × 5 × 5 = 25, तो मतलब कि 5, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 50। आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 50। लेकिन इसको मैं यहाँ से अच्छी तरीके से लिखना चाहूँगा तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर 50 मीटर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल और केवल हमसे कह दिया था कि एक मीनार है और इसके मीनार के इस मीनार के इधर उधर 2 बिंदु तो नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया एक सीधी रेखा में 2 बिंदु हैं। एक बिंदु आपका 100 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु जो आपका यन है दिया नहीं गया था, हम लोगों ने मान लिया ये बिंदु था आपके 25 मीटर की दूरी पर। तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया और इसका आंसर भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से निकाला, ठीक है। आप लोग इसको घर पर ट्राई करना, एक बार इस क्वेश्चन को जरूर आपसे नोट कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनको तैयार कर लेते हो विद सॉल्यूशन, बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताता, ठीक है, विद सॉल्यूशन कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर मतलब कि इसकी छत पर, अब भवन क्या घर है और घर की छत से एक टावर को, मतलब कि एक टावर है जिसको हम लोग देखते हैं, यानी कि छत से जब हम लोग टावर के शिखर के कोण को देखते हैं तो 45 डिग्री बनता है, और जब हम लोग उसके पाद यानी कि जब हम लोग घर के नीचे वाले सिरे से देखते हैं टावर के ऊपरी सिरे को तो कोण बनता है 60 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद पता चलेगा कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं, ठीक है, इधर साइड एक भवन, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और बी। अब ये 7 मीटर ऊंचा है तो भाई साहब यहाँ देख लीजिए 7 मीटर ये ऊंचा है आपका, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा कि शिखर से, इसके शिखर से एक टावर है। अब देखिए टावर यहाँ बना लीजिए ऐसे करके, इसको हम मान लेते हैं PQ, ये हमारा टावर है और जिसकी ऊंचाई हमको शायद में ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं H ऊंचाई का है, ठीक है, H ऊंचाई का।
इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसके बाद हमसे ये कह रहा है शिखर के, जब हम लोग भवन के शिखर बिंदु से टावर के शिखर को देखते हैं तो कोण बनता है 45 डिग्री। और कौन सा कोण बनता है, तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जब हम लोग यहाँ से इसके ऊपर सिरे को देखेंगे तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो जब आप लोग कोण बनेगा यहाँ कहीं बनेगा, तो जब हम लोग ए से यहाँ तक कुछ खींचेंगे तभी ना कोण बनेगा। तो यहाँ से ए से हम लोग इसको यहाँ तक खींचेंगे और इस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे ई। तो आप लोग रचना में लिखेंगे ए को ई तक खींचा तो कोण ये आपका यहाँ जो बनेगा उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में सॉरी 45 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से जब हम लोग यहाँ से देखते हैं यहाँ, तो जो कोण बनता है वो कितनी डिग्री का है, हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो बना दीजिए कोण। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए ऐसे, ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसको अब एक काम कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इसको h माना है तो अपनी सुविधा के लिए आप इसको x मान लीजिए, अपनी सुविधा के लिए। वैसे इसको निकालना नहीं है, हमको निकालना है ये h, हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसका माना कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ से जो मैं लिखूंगा उसको आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है और समझाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए जो मैंने यहाँ पर माना लिखा इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि डायग्राम से ही सारा का सारा यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए क्या मैंने लिखा है, देखिए मैंने लिखा कि माना पी क्यू कोई एक टावर है। तो देखिए पी क्यू कोई एक टावर है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने h मानी थी तो मैंने इसकी ऊंचाई h मान ली। इसके बाद देखिए एवं ए बी कोई एक भवन है, ए बी कोई एक भवन है जिसकी ऊंचाई आप लोग लिख सकते हैं 7 मीटर है, वरना मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब आप लोग उसके शिखर से बिंदु जो आपका है ये टावर, इसके बिंदु पी को देखते हैं, यानी कि इसके शिखर बिंदु को देखते हैं, तो जो कोण बनता है 45 डिग्री का बनता है। और जब आप लोग इस भवन के पाद बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो देखते हैं 60 डिग्री बनता है। यानी कि आप लोग जब इस भवन के नीचे वाले सिरे से, यानी कि छत से नहीं, इस बार हम लोग नीचे से धरातल से देख रहे हैं, यानी कि नीचे वाले बिंदु से, पाद बिंदु से जब हम लोग मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो कोण बनता है 60 डिग्री। तो सारी की सारी माना मैंने यहीं से लिखी हुई इस डायग्राम से, ठीक है। अब आपको क्या यहाँ पर समझना रचना में, देखिए रचना मैंने यहाँ से क्या की थी कि ए को मैंने ई तक खींचा था, तो मैंने क्या लिखा, ए को ई तक खींचा। आप लोग यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं कि ए को ई तक खींचा, जिससे एक रिजल्ट प्राप्त हुआ, एक रिजल्ट मिला कि ए बी बराबर में आपका निकल आया यहाँ से ई क्यू। अब अगर ये 7 मीटर है तो आपकी ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये भी आपकी क्या होगी, 7 मीटर होगी। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए एक और यहाँ से रिजल्ट निकला कि भाई साहब आपका ए ई बराबर में बी क्यू हो जाएगा। और अगर यहाँ से भाई साहब अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से, बी क्यू आपका कितना है, बी क्यू यहाँ से आप लोग देखेंगे बी क्यू आपका एक्स है, तो आपका ए क्यू यहाँ से ए कितना हो जाएगा, ये भी आपका एक्स हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ से डायग्राम से ही बनाई है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज लूँगा। दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है एंड आपको एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला पूरा। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, पी ए ई की। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेने वाला हूँ त्रिभुज आपका, त्रिभुज पी ए ई। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ए ई में। तो सबसे पहले मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया। इसमें आप लोग क्या फॉलो करेंगे, tan थीटा वाला फॉलो। तो इसमें आप लोग लगाइए tan थीटा बराबर। अब देखिएगा यहाँ से थीटा हम लोगों ने कितना लिया, 45 डिग्री। यहाँ पर आप लोग देखिए 45 डिग्री। तो सही है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर में लंब कितना है, लंब आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो आपको नहीं पता होगा। देखिए इसका जो लंब है PE, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस पूरे को मैंने h माना था। अगर हम लोग h में ही 7 मीटर को माइनस कर दें तो आपका ये निकल आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी h है। और अगर हम इतना भाग इसमें से हटा दें तो ये बचेगा। तो यानी कि h में से हम 7 मीटर को माइनस करेंगे तो आपका P जो है ना, PE वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ h माइनस का 7। इसके बाद देखिए आधार आपका कितना है, आधार अगर आप देखेंगे ये x है तो इसके सामने वाली ये रेखा ना, ये वाली ये भी आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको भी x मान ले रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप सभी ने पता होगी कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो ये सभी चीज़ आपको पता होगी, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये आपको यहाँ से हो जाए h माइनस 7 बटे में x को आप इधर ले आइए। तो x बराबर में आपका यहाँ से आ जाएगा h माइनस का 7। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, समीकरण नंबर 1 आप इसको बना दीजिए। इसके बाद मैं सेकंड जो आपका दूसरा त्रिभुज है मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ, त्रिभुज पी बी क्यू को, ठीक है। त्रिभुज पी बी क्यू को, इस वाले त्रिभुज को मैं फॉलो करने वाला हूँ, इस त्रिभुज को लेने वाला हूँ। इसमें आपका लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा x, ठीक है। और आपका कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी बी क्यू में इसको ले लीजिए।
तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1060 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो 1060 बराबर में लंब आपका यच है, आधार आपका यहाँ पर यक्स है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ से अगर आप 1060 की वैल्यू नहीं जानते तो आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो सारी वैल्यू सबसे पहले आपको याद करनी है। 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यच आपका यच अपॉन एक्स आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो ये निकल करके आएगा यहाँ से h अपॉन √3। आप इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। इसके बाद देखिए अगला, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। आगे देखिए आप कैसे करने वाले हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ से भी निकलेगा समीकरण नंबर 1 और 2 से। देखिए यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ समीकरण 1 व 2 से। जब आप लोग समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो x का मान आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। तो रखिए समीकरण x का मान 2 में। देखिए x का मान जो आपका समीकरण 1 से क्या निकला, x बराबर आपका निकला h माइनस का 7। तो आप लोग इसको पुट कर देंगे किस में, इस समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 आपकी क्या है, समीकरण नंबर 2 आपकी h बराबर में, यहाँ अगर आप देखेंगे h बराबर में आपका निकलेगा h अपॉन √3, h अपॉन √3, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। देखिएगा h माइनस का 7 बराबर में h अपॉन √3, समझ में आ गया, h अपॉन √3। तो एक चीज़ यहाँ से आपको अच्छे से समझनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस √3 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो भेजेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यहाँ से आपका h √3 माइनस का 7√3 बराबर में h। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ, इस h को इधर ले जाऊँगा और इस -7√3 को इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो h √3 माइनस का h इधर आ जाएगा और ये 7√3 चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 7√3। अब एक चीज़ यहाँ से आपको मिल रही, यहाँ से आपको h कॉमन मिल रहा है, तो h कॉमन ले लीजिए। h कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर में 7√3, समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ से h का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा 7√3 बटे में √3 माइनस का 1। ये आपका यहाँ से आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या राइट आंसर आया आपका, यहाँ से निकला राइट आंसर 7√3 बटे में √3 माइनस का 1। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 7√3 बटे में √3 माइनस का 1 मीटर होगी, ठीक है। देखिए ऐसी अटपटी वैल्यू निकल के आई तो आप घबराएंगे नहीं। देखिए आंसर आपका यही है। इसको आप और थोड़ा हल करेंगे तो देखिए √3 + 1 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप इतना ही छोड़ सकते हैं, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें भी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले जो कुछ कहा गया, एक मैंने मीनार ली थी, सॉरी एक भवन लिया था और एक मैंने यहाँ पर टावर लिया था। तो दोनों को आपको अच्छे से समझना है। इसकी थ्योरी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया और 1 से 2 बार घर पर प्रयास कर लिया तो क्वेश्चन आपको कहीं दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलना, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलते रहना, ठीक है।